अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं उन सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। आप सभी शिक्षक बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके लिए मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं बिहार सेवा आयोग के जो हमारे चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, जो उन्होंने मेन बातें कही हैं, मैं वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, आइकॉन बटन दबा लें, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से बीपीएससी 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के क्लास को भी लेने वाला हूँ। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस की आने की संभावनाएं हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बनने के लाइन में खड़े हैं, उनके लिए मैं जो पहली बातें हमारे अतुल प्रसाद जी ने बताई, जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो उन्होंने कहा कि अब जो हमारा एग्जाम हो वो 2 दिन के बजाय 1 दिन हो। पिछले बार जो एग्जाम हुए थे फेज 1 में, वो एग्जाम 2 दिन हुए थे। भाषा की एग्जाम अलग हुई थी और सब्जेक्ट जीके के एग्जाम अलग हुए थे। इस बार एक ही क्वेश्चन पेपर में ये तीनों रहेगा, भाषा भी रहेगा, आपका सब्जेक्ट भी रहेगा और जीके जीएस भी रहेगा। तो एक ही पेपर में एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम हो जाएगा। खंड 3 होंगे, भाषा खंड का एक खंड होगा, आपके विषय का एक खंड होगा और जीके का एक खंड होगा। एक ही खंड में 3 खंड होंगे और एक ही पेपर रहेगा। पहला महत्वपूर्ण जो बात है कि एग्जाम और एक ही दिन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पहले फेज में भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस फेज में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान बीपीएससी ने शिक्षकों के लिए हटा दिया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही कि टाई ब्रेकर में बदलाव किया जाए। टाई ब्रेकर का मतलब है कि एक ही नंबर जब 2 या 3 कैंडिडेट को आपस में लड़ जाएंगे तो उसमें बदलाव किया गया है, तो उनके मेरिट में बनाने में बदलाव किया गया है। तो 3 बातें उन्होंने महत्वपूर्ण कही है। फॉर्म जो है का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक है। लेट फाइन से भी होगा, डेट बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें और लेट फाइन के चक्कर में न रहें। और जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है मैं आपसे आगे बता रहा हूँ, इस वीडियो का अंत तक देखिए। पहला जो महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई है कि शिक्षक भर्ती क्वालिफाइंग नेचर में सवाल घटाए हुए हैं। कुल 150 सवालों में 30 सवाल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। क्वालिफाइंग नेचर मीन्स उसमें क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, उसमें मेरिट नहीं बनेगा। 150 सवाल देखिए, 150 टोटल होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, 30 क्वालिफाइंग नेचर के क्वेश्चन। उसमें क्वालिफाई करने का मतलब है इसमें आपको 9 नंबर लाने हैं, 9 नंबर लाने हैं। बच गया ये भाषा के गुण होंगे, जो भाषा आप लेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भाषा आप लेंगे उस भाषा के होंगे क्वेश्चन। अगला जो है आपके सब्जेक्ट से होगा, जो आप सब्जेक्ट से हैं, मैथ, साइंस, सोशल, जो सब्जेक्ट से आप हैं उससे होगा 80 नंबर का, और 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। जीएस के क्वेश्चन 8 या 12 30 150 टोटल क्वेश्चन। इसमें मेरिट बनेगा, इस पे आपको 120 में मेरिट बनेगा। मेरिट किस पे बनने वाला है? 120 पे, और 30 है क्वालिफाई। पहली बात आपको सब क्लियर हो गई, इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है आप लोग सभी को। अगला जो उन्होंने बात बताई है कि क्वेश्चन एक ही में होंगे, 3 खंड होंगे। एक ही में होंगे, 3 खंड में होंगे। आपको मैंने पहले बता दिया, भाषा एक खंड होगा, विषय एक खंड होगा और जीके एक खंड होगा। तो 3 खंड
उसके बाद टाई ब्रेकर की बात आती है। टाई ब्रेकर की स्थिति में पहले जन्म तिथि और उसके बाद नाम के पहले अक्षर से चयन होता था। टाई ब्रेकर की स्थिति में जन्म तिथि और नाम के पहले अक्षर अल्फाबेट के अनुसार ABCD के अनुसार होता था। इसको उन्होंने अब की बार हटाकर मेरिट पर फोकस किया है, 120 नंबर वाले पर फोकस किया है, 120 के पर फोकस किया है। पहले भाग में टाई की स्थिति में भाषा के भी को लिया जाता था, दूसरे फेज में नहीं। दूसरे फेज में मेन सब्जेक्ट जो है हमारा विषय उसके मेरिट पर जिनका अधिक होगा उनको ही चांस दिया जाएगा, उनको ही मेरिट में लिया जाएगा। दूसरे और तीसरे खंड में जिनके बराबर होंगे उनके लिए दूसरे और तीसरे अंक में बराबर होंगे तो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर के आधार पर भी मेरिट बनाया जाएगा। इस बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपने गलत भर दिया, इस बार अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने गलत भर दिया तो अभ्यर्थियों को फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार BPSC का अतुल प्रसाद जी का यह सख्त निर्देश है कि आपने कॉम्बिनेशन गलत भर दिया तो आपको दूसरी बार फिर चांस नहीं दिया जाएगा, फिर से मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के बाद नहीं होगा, इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा से पहले होगा। इस बार BPSC का ये हम जो बातें बता रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन पिछली बार परीक्षा के बाद लिया गया था, इसमें बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो इस बार अतुल प्रसाद जी ने नया निर्णय लिया है कि वेरिफिकेशन हम पहले करेंगे। जो फेज 1 में पद खाली रह जाएंगे उन पदों को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारे आपके लिए बहुत बेनिफिटेड होगा, क्योंकि जब वो पद ऐड हो जाएंगे तो पदों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। पदों की संख्या दूसरे पेज में बढ़ जाएगी, क्योंकि उधर का खाली जो पद है 25-30 हज़ार जितने भी खाली पद रह जाएंगे, जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे किसी कारण बस, तो वो पद इसमें ऐड हो जाएगा तो वैकेंसी बढ़ जाएगी। तो हम आपके चयनित होने का चांस जो है और बढ़े जाएगा। अब बता रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। अब की बार आपको पता है कि मिडिल स्कूल में पद है, प्राइमरी में नहीं है, 1 to 5 में नहीं है, 6 to 8, 9 to 10 और 11, 12 में 3 कैटेगरी के टीचर आप BPSC बहाल करने वाला है। पिछली बार में 6 to 8 नहीं थे, इस बार 6 to 8 में भी है। तो 6 to 8 में है 31,982 पद, ये बढ़ेंगे। आपको पहले हमने बताया बढ़ेंगे इसलिए कि उस सर का पद जो रिक्त होगा इसमें ऐड होगा, और 6 to 8 में तो पहले हुआ नहीं है तो सारे पद रिक्त ही हैं तो ऐड होने ही होने हैं, तो ये बढ़ने की पूरी संभावना है। तो मिडिल स्कूल 6 to 8 में 31,982 पद है। हाई स्कूल 9 to 8, 9 to 10, 9 to 10 में 18,877 पद अभी दिखा रहा है BPSC, इसमें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि हाई स्कूल में पिछले फेज 1 में वैकेंसी हुई है, लेकिन उस वैकेंसी को बढ़ने की संभावना इसलिए कि उसमें बहुत सारे पद अभी खाली रह जाएंगे, बहुत सारे नियोजित भाई हमारे ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, तो नए कैंडिडेटों के लिए चांस बढ़ जाएगा। अगर तो 9 to 10 मिडिल स्कूल, उच्चतर माध्यमिक 11-12 में 18,577 पद अभी खाली दिखा रहे हैं। 11-12 में बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे स्कूल जो है हाई स्कूल से अपग्रेड +2 हुआ है, इसलिए उसमें बहुत सारे पद खाली हैं, इसलिए उसमें बढ़ने की संभावना बहुत है। अभी भी सरकार हर एक पंचायतों में अपग्रेडेड हाई स्कूल और अपग्रेडेड +2 स्कूल खोल रही है, इसलिए टीचर की वैकेंसी अभी 2-4 सालों तक इतनी होने वाली है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि उनको कितने टीचर भरने हैं। टीचर की वैकेंसी अभी पर्याप्त मात्रा में हो रही है, इसलिए जितने हमारे अभ्यर्थी हैं, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई भी हैं, वो भी BPSC के माध्यम से राज्यकर्मी के बनने का चांस 100% है। तो आप हमारे चैनल से इस तरह जुड़े रहेंगे
तो मैं आपके अपडेट को बताते रहूँगा, नए नए बातें बताते रहूँगा। और मैथ से जो हमारे शिक्षक बनने वाले हैं अभ्यर्थी भाई बहन, उनके लिए मैं क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 1-2 दिन में उनका मैं टाइमिंग बता दूंगा और क्लास स्टार्ट हो जाएगा।